महात्मा गांधी जीवन और कार्य, काजल भोला पंडित, कक्षा 7वीं, महानगर पालिका शाला क्रमांक 27, सातपुर कॉलोनी, नासिक। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला। ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें, वो बापू लाठी वाला, वो बापू लाठी वाला। आप सभी को गांधी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम काजल भोला पंडित है। मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं महात्मा गांधी के जीवन और कार्य पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष में बिताया था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें आदर से बापू या राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राजकोट में दीवान थे तथा उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। हम हर साल 2 अक्टूबर बड़े उत्साह के साथ गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। वे एक ऐसे महान पुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास रखते थे। इसलिए तो लोग उन्हें आज भी उनके अतुल्य और महान कार्यों के लिए याद करते हैं। वे भारतीय संस्कृति से अछूत और भेदभाव जैसी परंपरा को नष्ट करना चाहते थे और हमारे भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लैंड में की तथा वहाँ से वे यहाँ भारत एक वकील के रूप में लौटे। उन्होंने यहाँ आकर के बहुत से कानूनों का अध्ययन करना शुरू किया। यहाँ पे भारत में जो लोग थे उन पे बहुत अत्याचार हो रहा था। वे भारत के लोगों की मदद करना चाहते थे जो ब्रिटिश शासक द्वारा अपमानित और दुखी थे। महात्मा गांधी जी को स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्र कराने के लिए हमारे भारत देश को उन्होंने बहुत से आंदोलन भी चलाए। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह या मार्च दांडी का नेतृत्व भी किया और उन्होंने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसका प्रभाव पड़ा है, अभी पड़ा था। उन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ काम करने के लिए कई लोगों को प्रेरित किया। आपने एक बात तो सुनी होगी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों की मदद से और महात्मा गांधी जी के योगदान से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। सभी लोग स्वतंत्र हो गए। दुर्भाग्य से 30 जनवरी 1948 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार अमर थे, हैं और रहेंगे। उनके जीवन से जुड़ी मैं एक छोटी सी प्रसंग सुना रही हूँ। उनके जीवन में बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रसंग बहुत लोग सुनाते हैं, उसी तरह मैं भी आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग पेश कर रही हूँ। उनके प्रसंग से हमें सीख मिलती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी ही एक प्रसंग मैं आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता कि वे समय के कितने पाबंद थे। उन्हीं दिनों वे साबरमती आश्रम में ठहरे हुए। वे रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वे प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग उनके पास आए और बोले, बापू हमारे गांव में कल सभा का आयोजन है, कृपया आप कुछ समय निकालकर हमारे गांव में आए। बापू ने कहा ठीक है। वे मुखिया के पास गए और पूछे सभा का समय कब है। मुखिया ने कहा सभा का समय 4 बजे निश्चित किया गया है। गांधी जी ने कहा मैं अवश्य आऊँगा। तब मुखिया ने कहा आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं गाड़ी लेके आऊँ। तब गांधी जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं समय पर तैयार होकर रहूँगा। ठीक है, इतना कह के वो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वे समय पर तैयार होकर अपने आश्रम में ठहरे हुए थे। 4 बज चुके थे लेकिन अभी तक मुखिया नहीं आए थे। वे थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्हें एक युक्ति सूझी। थोड़ी देर बाद वहाँ मुखिया आए। उन्होंने आश्रम में सभी जगह देखा लेकिन उन्हें गांधी जी नहीं मिले। वे थोड़ी देर इंतजार करने लगे, ये सोच के कि गांधी जी कहीं गए होंगे, आते ही होंगे। वे थोड़ी देर इंतजार किए लेकिन गांधी जी नहीं आए। फिर वो उदास होकर गांव जाने लगे। जब वे वहाँ जा रहे थे तो मन में उनके विचार आ रहा था कि मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगा। लोग मुझसे पूछेंगे कि गांधी जी क्यों नहीं आए, मैं क्या बोलूँगा। ऐसे उनके मन में उथल पुथल चल रही थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी वहाँ भाषण दे रहे और वहाँ पे बैठे सभी लोग उस भाषण को एकाग्रता से सुन रहे हैं। जब भाषण समाप्त हुआ तो गांधी जी के पास मुखिया गए और बोले कि आप समय पर यहाँ कैसे पहुँच गए। तब गांधी जी ने कहा जब आप नहीं आए तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन आश्रम के बाहर एक साइकिल थी, उसी से मैं यहाँ आ गया। गांधी जी की ये बात सुनकर मुखिया शर्मिंदे हो गए।
तब गांधी जी ने कहा, हमारा जो समय है बहुत मूल्यवान है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए उसका सदुपयोग करो। अगर जीवन में कभी भी उन्नति करनी है तो हमें सबसे पहले समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। मुखिया को समझ में आ गया। हमें इस प्रेम प्रेरक प्रसंग से ये समझ में आता है कि हमें जीवन में अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। इतना कि मैं अपने 2 शब्द पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद।